कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जो है सही और एकदम मस्त होंगे और ऐसे ही मस्त रहिए और मस्त मस्त से एग्जाम तक की तैयारी कीजिए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। तो चलिए जवाब दीजिएगा इसका खटाखट। चलिए आज बहुत मेहनत से आपको लिए जो है हम पीपीटी तैयार किए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन आ रहा है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से। हम तुमको पढ़ाए थे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। तब किसमें जो है धारा की दिशा दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, और डी नंबर में है मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो तुमको क्या लगता है? अरे क्या लगता है बच्चा, बताओ जल्दी ऑप्शन नंबर। तो चलो नहीं बताएगा तो हम ही बता देते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 हो जाएगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलो, ऑप्शन और क्वेश्चन साथ साथ में है, पढ़ो कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका तो समझता ही होगा, सिर्फ जो है एक खोखले बेलन में हम क्या करते हैं, तांबा की तार को लपेट देते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में क्या होता है, बताओ। ए नंबर में शून्य होता है कि बी नंबर में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बताओ इसका जवाब करेक्ट बाबू, जल्दी बताओ यार। तो चलो नहीं बताएगा तो हम ही बता देते हैं। इसका आंसर जो है तुम्हारा हो जाएगा खा नंबर, समझ गया ना। इसके जैसे जैसे चुंबक के सिरों की तरफ जाओगे ना तुम दोस्त, तब जो है इसका चुंबक का जो पावर जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है कम होगा और जो है केंद्र पर ज़्यादा होता है। तो क्या क्या मानना है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको सिरों की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एकदम स्टाइलिश से आ रहा है बाबू, बहुत मेहनत किया गया पीपीटी बनाने में। एकदम लाइक सब्सक्राइब ठोक के करना, समझ गया ना, तभी ऐसा वीडियो मिलेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चलो ऑप्शन आ रहा है, इंतजार करो। ऑप्शन नंबर ए कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के क्या लंबवत होता है। बी नंबर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के क्या समानांतर होता है। ऐसा तो नहीं पढ़े हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या पढ़ा था क्या भाई साहब, बताओ। किसी जो है लंबे विद्युतीय धारावाही तार में जब सीधी प्रवाहित होता है तो जो है एक वृत्ता कई वृत्ताकार बन जाता था, ऐसा बताए थे कि नहीं। एक जिसका केंद्र एक ही था और 3-4 वृत्त बन जाता था, उसे कौन सा वृत्त बोलते हैं, बताओ। अब तो मार देगा, अरे नहीं मारेगा तो मार नहीं यार, मारो। डी नंबर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यही इसका जवाब होगा। तो चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। ये मेरे बाबू जल्दी बता दो, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो बड़ी मार मारेंगे तुमको, समझ गया ना। इसका जवाब दो फट दबर, सभी के जवाब आना चाहिए, कमेंट में भर भर के जवाब देना है। चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। तो हमने जो है प्रकार के चुंबक पढ़े थे। एक ठो क्या पढ़े थे जी, एक ठो अस्थाई चुंबक के बारे में पढ़ा था ना जी, अस्थाई चुंबक के बारे में पढ़ा था। और एक ठो क्या अस्थाई चुंबक के बारे में पढ़ा था, क्या अस्थाई चुंबक के बारे में। तो मारो क्या होगा, चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नरम लोहा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे पीछे हो गया, समझ गया ना, इसको इग्नोर करना, इसको मत ध्यान देना तुम। तो जो है चुंबक बनाने के प्राय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहा जो है शक्ति से, यानी नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता है, काफ़ी शक्तिशाली होता है, समझ गया ना। इस्पात लोहा जो है कम शक्तिशाली होता है, इससे जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। इस्पात से, सॉरी यहाँ करेक्शन करना भाई, इस्पात से जो है
ये जो तुम्हारा इस्पात है रे बाबू, इस्पात से जो है तुम्हारा क्या अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। यहीं पर नर्म लोहा से तुम्हारा क्या बनाया जाता है, अस्थाई अस्थाई चुंबक। तो चलो इसका जवाब हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टाइलिश से आएगा पीपीटी। देखो 5 नंबर कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा संकेत करता है। बहुत रटाए थे बाबू इसको, इस क्वेश्चन को। जरा जवाब दो एकदम कड़कड़ा के एकदम, खाली तुम सब मौज मारते रहता है। मारो इसको, क्वेश्चन को उड़ाबो कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। ए में धारा का, बी में बल का, सी में चुंबकीय क्षेत्र का, डी में इनमें से किसी का। बताओ रे बाबू क्या होगा। तो हमें लगता है कि हमने पढ़ाया था कि जब अपने तुम बामा हाथ को जो है अंगूठी को मोड़ेगा रे बच्चा, तो क्या होगा बताओ तो। थंब जो है बल की दिशा की तरफ बता रहा होगा कि नहीं। मध्यमा जो है, मध्यमा तुम्हारा किसकी दिशा बता रहा होगा बाबू, मध्यमा जो है धारा की दिशा बता रहा होगा। वहीं पर तर्जनी अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा होगा। तो पूछा इसमें क्या, अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करेगा। तो मारो जल्दी सुन अंगूठा बल की दिशा की ओर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो जल्दी। द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। तो इसका जो है दोनों बदल जाता है बाबू, वेग भी बदल जाता है और संवेग भी बदल जाता है, दोनों आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी 7 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। सभी को जवाब आना चाहिए, नहीं तो मार मार के तुम सबको कीमा बना देंगे। चलो क्या होगा इसका जवाब, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। एम्पियर साहब ये थे कि फ्लेमिंग कि फ्राडे कि इनमें से सभी सभी नहीं बउआ, इनमें से कोई नहीं। अरे नहीं कैसे होगा, बताओ जल्दी इसका जवाब क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है हमने तुमको बताया था कि 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक व्यक्ति ने किया था, है कि नहीं, माइकल फैराडे ने किया था। तो चलो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर, बहुत क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा जब पश्चिम की ओर जाता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। बताओ इसका करेक्ट आंसर, जो जल्दी सुन। इसका जो है आंसर तुम्हारा हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर अधोमुखी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, अधोमुखी। तो चलो जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर, मारो इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, ऑप्शन तुम्हारा है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ए में, बी नंबर में बाबू किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कि रे बबनी की कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कि किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो हमने तो क्या पढ़ा था बउआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि एक बंद लूप में जो है विद्युत धारा तब तक प्रभावित होते रहता है जब तक कि उस लूप और चुंबक के बीच क्या होना चाहिए, आपेक्षिक गति होना चाहिए। तो आपेक्षिक गति वाला ऑप्शन कौन है तुम्हारा रे, बता रहे बबुआ। ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है बाबू। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो बाबू आ गया 10 नंबर। बोलो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन सबको होना चाहिए सही, नहीं तो खाली लड़की बाज करता है तुम सब। बता, ये सब इतना हल्का क्वेश्चन ने बताएगा तो क्या होगा, चूना लग जाएगा। आ रहा है 17 तारीख। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मीटर। अरे मीटर तो बहु लंबाई के मात्रक हो रही, और एमीटर का है रे बबरी, एमीटर तो धारा मापता है, गैल्वेनोमीटर भी जो है धारा की उपस्थिति बताता है। तो क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है रे बउआ। डेली अभी सरस्वती पूजा आएगा, उसमें जनरेटर मारेगा ना खटखट, तो वही है जनित्र, हिंदी में लिखा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, जनित्र यानी कि जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित। यानी कि जनित एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है रे बउआ, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है बाबू, कि वास्तव में विद्युत जनित्र है। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, ये भी सही होना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है। ऑप्शन बी है उसमें ऊर्जा की स्रोत का कार्य करता है। सी है रे बउआ विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, कि ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है।
अभी जस्ट तुम्हें बताएं इसका डिफिनेशन विद्युत जनित्र का, कि जो है विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ऊर्जा को कन्वर्टर के काम में कर रहा है बाबू। तो ऊर्जा को कन्वर्ट कर कौन ऑप्शन में, तो तुम्हारा नहीं जना रहा है, इतना नहीं जनाता है। देखो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करेगा, सिर्फ तुम सबको लड़की जनाएगा और कुछ नहीं जनाएगा। क्वेश्चन तुम सबसे बनने वाला नहीं है, चलो मजाक में बोल रहे हैं बाबू, हल्के में लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र जो डायनमो विद्युत जनित्र जो जनरेटर है किस पर आधारित है, तो धारा की ऊष्मीय प्रभाव, ये ऊष्मा पर आधारित है। नहीं रे बाबू, चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कि प्रेरित चुंबक पर, प्रेरित चुंबक कि प्रेरित विद्युत पर, ये सब तो ऐसी बकवास ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर मारो खट दबर, ऑप्शन नंबर ख कि विद्युत ये VVI क्वेश्चन है बाबू, बढ़िया से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत पर आधारित है बउआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। दबा के लाइक करो और शेयर करो वीडियो को फटाफट। इसी तरह जो है डेली मिलते रहेगा, एकदम दबा दबा के खाना। और शेयर नहीं करेगा तो बाबू तो कहाँ से हम देंगे खाने भाई, कमेबे नहीं करेगा तो कहाँ से खिलाएंगे बाबू, इस वजह से शेयर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हमने तुमको बताया था कि DC जो है एक ही दिशा की ओर बहता है और AC के जो है द्विदिशीय होता है ना बाबू। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, DC माने डायरेक्ट करंट, है कि नहीं। तो जो जो तुम्हारे घर में जो अभी बल्ब तर बैठ के रहा है वहाँ से आ रहा है वो कौन करंट है, AC करंट है कि नहीं। तो दोनों में क्या अंतर है, ऑप्शन क पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर का क्या है, AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि DC जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। ये अंतर नहीं रे बाबू, DC जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ग नंबर यानी कि C नंबर, AC जनित्र जो है उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है कि AC जनित्र में सर्पी वलय होता है। हमें तो लग रहा है ये ऑप्शन बाबू कि FC जनित्र में कैसा होता है, सर्पिलाकार बेलनाकार जैसा होता है, जबकि DC जनित्र द्विपरिवर्तक होता है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है AC जना रहा है बाबू, इसका ऑप्शन जो है घ नंबर हो जाएगा। AC और DC जनित्र में यानी AC जनरेटर और DC जनरेटर में जो है एक थोड़ा अंतर होता है कि AC में जो है AC जनित्र में सर्पिलाकार वलय होता है और जबकि वहीं पर DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 14 की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, तुम्हारे घरों में जो लाइन आता है और तुम मज़ा मारते हो मोबाइल पर बैठ के बाबू सोना से बात करते हो, तो विद्युत जो है कितना वोल्ट आता है तुमको पता है, जरा बताओ तो जरा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, थोड़ा धुंधला टाइप हो गया है, देखो पढ़ के बता देते हैं कि 12 वोल्ट पर की दिष्ट धारा। बी नंबर में है 12 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा। सी नंबर में है बउआ 220 वोल्ट पर की दिष्ट धारा। और डी नंबर में हो बउआ 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा। जल्दी एकदम दबा के इसका आंसर मारो, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारे घरों में जो है विद्युत की आपूर्ति कितना वोल्ट पर किया जाता है बउआ। देखो करबल तो जीतो रे बउआ 220 वोल्ट पर, लेकिन तुर घरा में दिष्ट धारा अब हो कि प्रत्यावर्ती धारा, बताओ रे बाबू। अरे यार ये तो AC आता है ना, सुनबे करता है AC गनमा सुना होगा ना, AC वाला अभी AC। तो क्या हो जाएगा जी बउआ, इसका जो है घ हो जाएगा। जो है हमारे जो है घरों में कितने वोल्ट की आता है, 220 वोल्ट का आता है प्रत्यावर्ती धारा। और कितना हर्ट्ज आता है रे बउआ, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आता है ना जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 15 नंबर, क्या कर रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो सकता है। तो जो है इसका आंसर जो है ना बाबू, कितना जो है परिभ्रमण लगाएगा। तो चलो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा आंसर घ नंबर, ठीक है बाबू। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, घ नंबर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन समझता है, शॉर्ट सर्किट, जब जो है एक गर्म तार नरम तार के संपर्क में आ जाता है। क्या होता है कि जो है जब विद्युत रोधी कोई भी तार जो है विद्युत रोधी चालक पदार्थ से ढका होता है ना जी, तो वो कभी क्या होता है जो है वो जो है विद्युत रोधी पदार्थ जो है उससे जाता है हट जाता है, जिससे जो है गर्म तार और नरम तार संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है, अचानक चिंगारी मारता है, तो उसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, विद्युत धारा का मान ऐसा होगा कि परिवर्तित कुछ नहीं होगा। अरे जब टक्कर होगा मियाँ बीबी के साथ, देखता है टक्कर होता है लड़ाई तो एकदम घमासान होता है, ठीक है, एने लोढ़ा एने बर्तन फेंकाता है। तो अगर लघु शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ तो होगा करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो तो ऐसी बकवास दे दिया कि परिवर्तित नहीं होता, कैसे नहीं होगा भाई, मियाँ बीबी की लड़ाई हो रहा है और हड़िया नहीं ढुनमुनाएगा, कैसे होगा। अब चलिए सी नंबर पढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं।
चलो सी नंबर की बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बाबू? इसका ऑप्शन जो है तुम्हारा कि बहुत अधिक। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो देखता है कितना कस के जो है चिंगारी मारता है, तो जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। और प्रतिरोध जो है ना तुम्हारा बाबू, प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा जी? प्रतिरोध जो है तुम्हारा शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है जी? शून्य हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध क्या है? धारा को जाने जाने से विरोध करता है। तो लेकिन शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई विरोध ही नहीं करता है, अचानक चिंगारी मार देता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तुम्हारा कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। अभी जस्ट बताएं ये क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा ना तो लापा मारेगा यहीं से तुमको, समझ गया? ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट कि 100 हर्ट्ज कि 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज। सी नंबर में कर रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। डी नंबर में कर रहा है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जल्दी जवाब मारो इसको, आदम फट दबर जवाब आना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका क्या होगा रे बउआ? ये तो गलती टाइप होगा। ऑप्शन जो है ग हो जाएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। समझ गया ना? 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बाबू? नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जी, नेक्स्ट की तरफ। अब चलो क्या है, यही क्वेश्चन रहा। अब नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। क्या आपने सुना है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है? एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है, एक अर्थ में होता है। इन तीनों तारों का रंग क्या है बताओ जल्दी। सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट देखो ऑप्शन में नंबर में क्या है? हरा काला लाल। बी में है काला हरा लाल। सी में है लाल काला हरा। डी में हो बउआ काला लाल हरा। तो बताओ गर्म तार यानी विद्युतमन्य तार को, गर्म तार तो हम बताए थे लाल होता है। तो लाल शुरू ऑप्शन में हम कौन है बउआ? हमरा एक में लगो जनाइए रहो है सी नंबर में। तो लगो वही हो। तो ठंडा तार कैसा होता है? उदासीन तार। जो ठंडा तार का क्या काम होता है कि जो है धारा को पुनः जो है पावर हाउस तक पहुंचाना। और अर्थ तार जो हरा कलर का होता है, जो कि तुम जमीन के अंदर गड़ देते हो, वो तार हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका जी? आप तो मार सकते हो ऑप्शन नंबर ग नंबर लाल काला हरा। यानी कि बताओ आज करो एकदम फट दबर दिमाग में घुसाओ घुसाओ। कैसे गनमा घुसा लेते हो? लड़की जरा सुनिए एक नंबर बता देगा एकदम पूरा 10 डीजे याद कर लेगो, याद कर लेगा। ये नहीं याद कर पाता है तुम। गर्म तार कैसा होता है? लाल। ठंडा तार कैसा होता है जी? काला। और बताओ अर्थ जो है भूमि में तुम गड़ते हो, वो तार कैसा होता है? हरा। तो चलो याद हो गया होगा, आशा करते हैं ऐसे किया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 स्विच लगाए जाते हैं जो टिपते हो तुम, टिप 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 बरसा पानी। आधा है ना गाना? स्विच लगाए जाते हैं क्या? ठंडे तार में। ठंड कम लगावे बुआ। वायरिंग किया है? किया है? नहीं किया होगा। चलो नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं। गर्म तार में कि भू तार में जो जमीनिया में ओरम लगा दिया है कोई कि कभी ठंडा तार में कभी ठंडे तार में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा जी? जो है स्विच लगाया जाता है बाबू कहाँ? गर्म तार में। क्योंकि अगर गर्म तार में लगाएगा तभी ना कनेक्शन कटेगा। अगर तुम ठंडा तार में लगा दोगे तो रिवर्स करंट मार देगा। तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में हमेशा, ठीक है? याद रखना इसको। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज, हाँ सही बात, कि जब जो है धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे जो है बहुत महंगे महंगे उपकरण लगा होता है, जैसे टीवी हो गया है कि नहीं, इस्त्री लगा होता है, तो क्या होगा ज़्यादा धारा का मान बढ़ जाएगा तो जो है जल सकता है। इसके लिए फ्यूज लगाया जाता है ताकि जो है धारा का मान बढ़ने के बाद जो है फ्यूज किया हो जाए, उड़ जाए, और जो है बाकी उपकरण हमारा बच जाए तो 2 रुपये सामान जाएगा, डैमेज होगा। तो चलो ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। ए नंबर में अतिभारण के कारण किंतु लघुपतन के कारण नहीं, लघुपतन के कारण किंतु अतिभारण के कारण नहीं। सी नंबर में करा लघुपतन और अभी अतिभारण दोनों के कारण, ना तो लघुपतन के कारण और ना ही अतिभारण के कारण। तो क्या लगता है तुमको जवाब? क्या लगता है बबुआ? देखो पहले समझा देते। लघुपतन तो अभी जस्ट तुमको समझाएं कि जो है 2 तार, एक गर्म तार एक ठंडा तार, यानी कि एगो लड़का लड़की संपर्क में आ गया, एक गर्म तार एगो गर्म तार है बउआ, एक ठंडा तार, जब आपस में संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी को लघुपतन कहेंगे। अतिभारण, जब जो तुम जो है किसी धारावाही चालक तार में तुम जो है आवश्यकता से ज़्यादा उपकरण जोड़ दोगे, ठीक है? जैसे एक ट्रांसफार्मर पर 5 जो है बोरिंग चलने वाला है, और अगर तुम उसमें 7 बोरिंग डाल दोगे तो क्या होगा?
वो ट्रांसफार्मर उड़बे नहीं करेगा जी। यानी कि अति भारण कहे के मतलब है, नामे है भारण, कि अति यानी आवश्यकता से ज़्यादा जो है उस पर जो है भार दे दोगे किसी भोल चालक वाही तार पर, तो क्या होगा, उड़ जाएगा वो, है कि नहीं। तो विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। लघु पतन होने पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा। जब अति भार ज़्यादा लोड होगा तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, बाकी उपकरण बच जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा जी, दोनों हो जाएगा। समझ गया ना, ग नंबर यानी कि सी नंबर। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा किसका किसका करता है, यानी कि दोनों को करता है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों को करता है। आराम से मजे मारो मजे मारो, क्वेश्चन मत बनाओ, तुमको वही सब जनाता है। चलो, विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कि धारा की चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज तो तुम टिपता होगा तो क्या उसमें चुंबक लगल रहता है, देखिए चुंबक तो नहीं लगल रहता है, तो वैसी बकवास है। क्या धारा के रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव तो महाबकवास ऑप्शन है रे बउआ। ऑप्शन नंबर घ, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो ये तीनों ऐसी नहीं होगा, क्या होगा, विद्युत फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर, ज़्यादा ऊष्मा हो जाएगा तो क्या होगा, उड़ जाएगा, है कि नहीं। सिंपल याद रखना है रे बउआ। तो इसका जो है विद्युत फ्यूज आधारित होता है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क करो इसको। वीवीआई, धारा के उसमें विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर, धारा का उसमें प्रभाव पर, है कि नहीं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है रे बाबू, कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है विद्युत फ्यूज, भूतार में। अभी जस्ट पढ़े थे, नहीं तो मारेंगे तमाचा एकदम कि विद्युत फ्यूज को कहाँ जोड़ता था, गर्म तार में जोड़ा था ने। तो विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है भूतार में, उदासीन तार में। उदासीन तार कलका में जोड़मी, विद्युतमय तार एकरे देखी लाल बोलो रे बउआ, विद्युतमय तार कि ठंडा तार में। ठंडा तार में जोड़ेगा ना, फिर जाएगा लटक जाएगा, लटकले गेला तो लटकला बेटा तो गेला बेटा, वही ना कहावत है रे भैया। तो ठंडवा में जोड़ेगा तो क्या होगा, जाएगा पकड़ने, तो क्या होगा, ठंडा देगा तुमको भी। चलो, तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार में, यानी कि गर्म तार में। ठीक है बाबू। तो इस प्रकार जो है तुम्हारा जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस चैप्टर का। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फीडबैक में जो है कमेंट में भर भर के जो है बढ़िया बढ़िया कमेंट करना रे बाबू, ठीक है। और जो है जाते जाते एकदम वीडियो को खूब शेयर कर दो सबके, एकदम एकदम लड़का लड़की अपना गर्लफ्रेंड को उधर पहुंचा दो ना यार, एकदम सब तरह शेयर करो। और जो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, अच्छा लगा है तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।